सबसे पहले सभी दोस्तों का नमस्कार। मैं सुरेश कुमार जाखड़, गांव पीली मंदोरी से, फतेहाबाद डिस्ट्रिक्ट, हरियाणा का रहने वाला हूं। और हमारे सभी दोस्तों का मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं जिन्होंने यहाँ कुछ सुनने के लिए टाइम निकाला। और उसके बाद हमारी जो मैनेजमेंट है, हमारे यहाँ के जो सर हैं, उनका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। उन्होंने यहाँ हमें मैनेजमेंट किया। और हमारे जाखड़ साहब भाई साहब हैं, उनका धन्यवाद करता हूँ जो हमारे सहयोगी हैं। और हमारे सुशील जी जो एक ज़बरदस्त तरीके से इस जड़ी बूटी के बारे में बताने का जो कार्य कर रहे हैं, उनका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। और एक बार मेरी तरफ से उनके लिए तालियां हो जाए। ये जिस जड़ी के बारे में आपको बताया गया, ये एक जड़ी बूटी है, हेल्थ सप्लीमेंट है। हेल्थ सप्लीमेंट का मतलब क्या होता है कि बीमार होने से पहले और बीमार होने के बाद दोनों तरफ काम करता है, फर्स्ट और लास्ट। जैसे हम पहले बीमार होने से पहले कोई चीज़ नहीं लेते हैं तो फिर क्या होते हैं, धीरे धीरे हम बीमारी की ओर चले जाते हैं। और फिर भी ये अगर निकालने का काम कर रही है, अगर इस चीज़ को हम बगैर बीमारी के ली जाए, क्या बीमार हो सकते हैं? क्योंकि हमारे पास आज के दिन कोई ऐसा खान पान नहीं है कि जिसको खा के हम बचा जा सके। जो भी हमारा बोया हुआ जो भोजन है वही हमें मारने का कार्य कर रहा है, तो हमें बचने की तो बहुत ज़्यादा जरूरत है। ये जड़ी आप सभी भाइयों को यहाँ बताने का जो कार्य किया है कि एक से एक बढ़ के सभी रोगों पे कार्य कर रही है, तो हमें समझने की जरूरत है ये रोग है या हमारे अंग डैमेज है। यहाँ एक चीज़ हमें सिर्फ हमारी सोच बदलनी है। भी एक छोटा सा बच्चा है, वो कह रहा है मेरे सांस की दिक्कत है। अब देखो पूरी उम्र आगे पड़ी है इसकी, कितने एक दिन सुट्टे लेगा, कितने एक दिन कैप्सूल लिए जाएंगे। अगर इम्यूनिटी पावर पूरी कर ली जाए तो ये भी स्वस्थ हो सकता है हमारी तरह। यही चीज़ हुई है। और सबसे गंभीर बीमारी जो भाई साहब को है, हार्ट की, जो मांसपेशियों ने जकड़ लिया, मांसपेशियों ने जकड़ लिया। हो सकता है कि हॉस्पिटल से भी उनको इस चीज़ का फायदा हो, पर उसके अंदर कितना ज़्यादा रिस्क है, कितना पैसा वहाँ बर्बाद होता। और फिर कौन कहता है कि 100% वो ठीक भी हो जाती। और एक छोटी सी जड़ी लेने के कारण, विश्वास करने के कारण, अपनी एक छोटी सी सोच बदलने के कारण आज वो बिल्कुल स्वस्थ है। वो दावे के साथ ये कह सकते हैं कि इस जड़ी से मैं बिल्कुल स्वस्थ हूँ। वो अपनी रिपोर्टें अपने साथ में लेके घूमने का काम कर रहे हैं। तो ये जड़ी एक, मैं ये मानता हूँ, मिलन जड़ी है। जैसे आप लोगों से मेरे को इसने मिलाया। पहले तो हम नहीं जानते थे, किसी को भी नहीं जानता, सुशील जी को भी नहीं जानता, किसी को भी नहीं जानता। यहाँ जो सदस्य बैठे हैं मेरे साथ आए हैं, बल्कि मैं उनको भी नहीं जानता, इसी जड़ी के दौरान जानता हूँ। क्योंकि ये उनके पास गई, उनसे उनको पता लगा कि कोई सुरेश जाखड़ है, ये मेरे से टकरना स्टार्ट हुए। और उसके बाद हम यहाँ आए। अब यहाँ सुशील जी के पास ये जड़ी आई, उन्होंने खुद इसको अपने आप पे फीलिंग ली इसकी कि क्या वास्तव में कोई जड़ी है जो मेरे को स्वस्थ कर सकती है। और जैसे जैसे उनको ये लगा कि ये जड़ी हमारे घर के अंदर अगर लाभदायक है, तो क्यों ना आप किसी व्यक्ति को इसके बारे में बताएं, उनको भी फायदा मिले। मतलब ये एक अच्छे विचार वाली बात होगी। जैसे हमारे बुजुर्गों के विचार थे कि कोई बच्चा एक चारपाई पे साथ में बैठा है और वो देखते थे कि ये बच्चा खाली बैठा है, और सामने उसी गली के सामने किसी का मकान बनने के ऊपर है और वहाँ मिट्टी का काम चल रहा है, तो वो ये कहते थे जा बेटा उनको मिट्टी की सहायता करवा, आपको गुड़ मिलेगा। यही बात थी। ये क्या थे, ये अच्छे विचार थे। भी ये तो वैसे ही बैठा है, वहाँ जाएगा उसका हाथ बढ़ जाएगा, उस भाई के एक सर के ऊपर छात लग जाएगी,
और वो भी स्वस्थ हो जाएगा। यही एक विचार है, हमें आपस में एक विचार और सोच बदलनी। हम डॉक्टर और हमारे बीच बीमारी याद ही नहीं है हमें। ये नहीं है कि हम बीमारी के लिए, हमें दो ही चीज़ है, हम बीमार हैं, हम डॉक्टर के पास जा रहे हैं। कोई भी व्यक्ति कभी भी किसी भी डॉक्टर के पास जाने से, जो हॉल के अंदर व्यक्ति बैठे हैं उससे कोई पूछने का कार्य करता है, भाई साहब आप कितने टाइम से यहाँ दवाई ले रहे हो, क्या आपको इस डॉक्टर ने कोई राहत दी है या आपको कोई फायदा हो रहा है, कोई पूछता है? क्योंकि हम विचारों से दूर हो गए ना, कोई नहीं पूछता। वहां एक ही चीज पूछी जाती है, मेरा नंबर कब आएगा, भाई साहब आपका नंबर कौन सा है, ये चीजें पूछी जाती है। वहां ये नहीं पूछी जाती कि अगर आप यहाँ 2-3 महीने से या साल से आ रहे हो, अगर आपको बेनिफिट है फिर तो मैं भी यहाँ से लूँ, वरना मैं दूसरे डॉक्टर के पास जाने का काम करता हूँ। ये विचार कोई नहीं बदलता। ये विचार कब बदले जाते हैं, जब हम तकलीफ के अंदर चल रहे हैं और घर पे आके ये कहते हैं कि उस डॉक्टर से हमने 3 महीने हो गए दवाई खाते हुए, आराम नहीं मिल रहा, फिर एक भाई आता है बराबर से चल के, आप उस डॉक्टर से ले, फिर हम वहां जाते हैं। अब जो कार्य वहां सोच बदलने का करना था वो तो हमने नहीं किया। अब इसी प्रकार इस जड़ी का जो व्यक्ति सेवन करता है, वो व्यक्ति सिर्फ एक सोच बदलने की बात है। अब जिस दिन ये मेरे पास आई 2022 में, मैंने इसका सेवन किया और हार्ट का पेशेंट हूँ, 2 स्टेंट डले हुए 2018 के अंदर 5वें महीने 29 तारीख को। उसके बाद ये 2022 में मेरे पास आई, उससे पहले मैं टैबलेटें खाया करता था, स्टंट डलने से कोई मैं स्वस्थ नहीं हुआ। हालांकि इतनी टैबलेटें मेरे साथ बंदी गई कि उनको खा खा के मेरे अंदर ये फीलिंग आने लगी कि इससे अच्छा यार क्या जीना है, ये फीलिंग आने लगी। मतलब मेरा खुद का काम है उसमें मन नहीं लगता था, किसी व्यक्ति के साथ बात करने का इतना मन नहीं था। तो एक मतलब विचार जो मेरे स्वास्थ्य के प्रति होना चाहिए वो कमजोर हो चुका था। और जैसे ये जड़ी मेरे पास आई, किसी भाई ने बताया, मैंने कहा कि यार बिल्कुल डैमेज हो गए। बोले ऐसी क्या बात है यार, बिल्कुल बस गड़ी गई, अब तो कुछ नहीं है। बोले नहीं नहीं, मेरे पास एक जड़ी है, मैं आपको बताता हूँ, उसके बारे में पूछ के बताता हूँ। उसने मेरे को बताने का कार्य किया और इसका मैंने लगातार 8 महीने सेवन किया। लगातार 8 महीने का सेवन किया इसको। 8 महीने सेवन करने के बाद मैंने मेरी मिसिस को दिया। उनके क्या थी, नज़ले की दिक्कत। और नज़ला भी कैसा, मेरे को लगता है अगर यहाँ कोई आदमी खड़ा होके ये कहे जी मेरे को नज़ला है, मेरे को वैसा नहीं दिखाई दे रहा। जो ऐसी रुमाल 1 घंटे के अंदर 10-10 रुमाल चाहिए, या फिर बाहर बादल होने के कार्य हो गया तो वहाँ क्या हो, सांस की दिक्कत स्टार्ट होगी साथ के साथ, ऐसा नज़ला। और मात्र 3 डब्बी खाने से स्वस्थ हो गए। आज वो साल के अंदर 1-2 डब्बी खाते हैं, बिल्कुल स्वस्थ है। हम गेहूँ क्यों खाते हैं, जीने के लिए। क्या गेहूँ के पैसे नहीं लगते? पैसे तो लगते ही है, फिर भी हम डॉक्टरों के पास घूम रहे हो, एक्स्ट्रा भी लगने लग गए। फल खरीद रहे हैं बीच में, वो भी खा रहे हैं, फिर भी एक्स्ट्रा पैसे लग रहे हैं। क्या कारण? शरीर को जो चीज़ चाहिए वो तो हम दे नहीं पा रहे। आने वाला समय क्या है, एलोपैथिक से कौन कौन व्यक्ति खा के खुश है कि मैं स्वस्थ हो चुका हूँ? कोई है? एलोपैथिक भी जेब के अंदर है बंदे के और फिर भी स्वस्थ नहीं है। कारण क्या है? कारण है कि हमारा भोजन, स्पष्ट, और कुछ नहीं है। किसी की कोई बीमारी नहीं है, क्योंकि एक व्यक्ति कह रहा है कि मैं हार्ट से संतुष्ट हूँ, मैं कह रहा हूँ कि मेरे हार्ट की समस्या थी, आप लोगों को मैंने बताया, वरना आप बता थोड़ी सकते हो मैं हार्ट का पेशेंट हूँ। इस चीज़ से मैं स्वस्थ हुआ हूँ। वही चीज़ मैंने क्या किया, पास वाले व्यक्ति को बताने का काम कर दिया। पित्त के अंदर पत्थरी थी, खेरा के अंदर, जो पंजाब के बिल्कुल बॉर्डर पे है, और वो पत्थरी मात्र 2-3 डब्बी में वो उन्होंने आके मेरे को कहा यार वो पत्थरी तो गायब होगी, हमें नहीं पता निकली है यहाँ कहाँ गई है, गायब होगी। अब मेरे को वहाँ विश्वास हो गया, चलो ये पत्थरी पे भी काम करती है। फिर मेरे को
आगे से आगे चला, L4-5 पे मैंने किसी को खिलाने का काम किया, फिर मेरे को विश्वास हुआ अच्छा ये तो इस पे भी काम करती है। धीरे धीरे करके मैंने अनेकों बीमारियों पे इसका रिजल्ट लिया। अब इसमें ऐसा क्या है कि ये सभी पे काम करती है? इसका सिर्फ इतना काम है कि हमारे इम्यूनिटी पावर है जो पावरफुल शरीर को बनाती है, लड़ने की क्षमता बढ़ाती है। जो रोग प्रतिरोध क्षमता हमारी है वो हमारा भोजन है उसको दबाने का काम कर रहा है, वो उठ नहीं पा रही। इसी वजह से हर व्यक्ति डैमेज है। कोई कहता है घुटनों की दिक्कत है, कोई कहता है सांस की दिक्कत है। अब खान पान के अंदर अगर हम देखने आए भी ऐसा क्या हो सकता है खान पान से, तो वो ये देखो कि 65 से 85 की जो उम्र है बुजुर्गों की, अब क्या उनमें घुटनों की कितनी की दिक्कत है, कितने बुजुर्गों की दिक्कत है? मेरे को लगता है 2% मिलेगी। और 45 से 65 मेरे को लगता है 99% मिलेगी। और 25 से 65 हार्ट, सांस, सभी बीमारियां, सभी बीमारियां, किसी में कुछ है किसी में कुछ है। अब 15 से 25 वो तो इंजेक्शनों में जन्मे थे, उनका तो कहना ही क्या, वो तो हाइट भी नहीं ले रहे। ये क्या है? ये खान पान की वजह से। जो 65 से 85 है उन्होंने अच्छा भोजन किया, मोटा अनाज खाया, बिल्कुल स्वस्थ है, आज भी स्वस्थ है, वो पहले भी स्वस्थ थे। तो क्या थी उनकी पावर क्षमता थी। और उसके बाद जो 45 से 65 है, कुछ दिनों उन्होंने अच्छा भोजन किया तो उनकी लाइफ निकल गई, 65 तक वो पहुंचने का कार्य किया और उसके बाद वो डैमेज होने लगे। उसके बाद जो सिस्टम है 25 से 65 कर लो, 35 से 65 कर लो, उनका क्या है, जन्मार्थ से उनको जहरीला भोजन मिलने लग गया तो वो वहीं रुकने का कार्य करने लग गए। ये सारा खेल किस चीज का है? खान पान का। खान पान का अगर खेल है तो पेस्टिसाइड कितने दिन चला सकती है आपको? अब आप देख रहे हो कि 10 व्यक्ति एक साथ पेस्टिसाइड खा रहे हैं, उसमें से 2 ये महसूस करते हैं कि लंबे टाइम भी मैं स्वस्थ हूँ, टैबलेट तो खा रहा हूँ, स्वस्थ हूँ। इसका मतलब क्या, उनकी इम्यूनिटी पावर है वो लड़ने की अब तक क्षमता बनाए रख रही है और एलोपैथिक से वो चल रहे हैं। और जो व्यक्ति इम्यूनिटी पावर में डाउन होता गया, फिर हम क्या कहते हैं, यार उस डॉक्टर से उसका इलाज नहीं हुआ, वो बेचारा चला गया। अब डॉक्टर क्या करे, एलोपैथिक भी क्या करे, शरीर के अंदर कुछ है भी तो भी नहीं। पहले हमारे बुजुर्गों के 2 mg की एनासिन भी काम करती थी, वो कैसे करती थी? इसीलिए तो हमने एलोपैथिक को पकड़ने का कार्य किया।